तुम्हारी गति इतनी धीमी क्यों हो गई भंडासुर? शीघ्रता करो, नहीं तो तुम्हें ज्ञात है ना क्या होगा। शीघ्र करो, सभी अपनी अपनी गति बढ़ाओ और प्रभु के लिए मोदक प्रस्तुत करो। और शीघ्र लाओ। कहाँ है और मोदक? अब और मोदक कहाँ शेष है यहाँ भंडासुर जो तुम प्रस्तुत करोगे? अर्थात अब मैं इस अंतिम मोदक के थाल का भी आनंद लूंगा और फिर यहाँ से जाने के लिए भी मुक्त हो जाऊंगा। रुको मत भंडासुर, और मोदक लाओ, क्योंकि मेरा उदर तो अभी आधा भी नहीं भरा। मोदक शेष नहीं रहे तो मैं अब प्रभु के लिए और मोदक कहां से प्रस्तुत करूं? असुरराज भंडासुर जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। यदि मोदक समाप्त हो गए तो प्रभु गणेश जी यहां से प्रस्थान करेंगे, और अगर प्रभु गणेश जी प्रस्थान कर गए तो प्रभु महाशिव का मैं आह्वान करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मेरा आदेश नहीं सुना सूर्यदेव, शीघ्र यहां प्रस्तुत होइए, अन्यथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें सदा के लिए हस्त न कर दूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव। अपना अक्षय पात्र दो मुझे। अक्षय पात्र दिव्य है भंडासुर, और उसे मैं तुम्हें प्रदान करने में असमर्थ। बस अब तो ये 3 ही बचे हैं। शीघ्र कुछ व्यवस्था नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। भूलो मत सूर्यदेव, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं मैं, और तुम मेरे अधीन हो। इसलिए अगर मेरा क्रोध जागृत करने का दुस्साहस किया, ना सूर्यलोक में तुम रहोगे, ना ही संसार में तुम्हारा अस्तित्व। बस 2, तो फिर मैं अब शीघ्र प्रस्थान करूंगा। अब इस अंतिम मोदक को ग्रहण करने के उपरांत मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये दिव्य अक्षय पात्र तभी तक ज्ञात है मुझे अक्षय पात्र क्या है, और कुछ सुनने का समय नहीं है मेरे पास। लीजिए प्रभु, अब अक्षय पात्र द्वारा असीमित मोदक प्राप्त होते रहेंगे। ना आपका थाल रिक्त होगा और ना ही आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव हो पाएगा। माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु जब भी कोई सच्चे मन से हमारा आवाहन करता है तो हमें उसे उचित फल देना पड़ता है। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही। अब वहां मोदकों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। ये लीजिए प्रभु, मोदक प्रस्तुत है। ये तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र है जो कभी इच्छित सामग्री से रिक्त नहीं होता। अब कोई चिंता नहीं है प्रभु, अब जितने चाहे उतने मोदक प्रस्तुत होंगे। इसलिए ना अब मोदक समाप्त होंगे और ना ही आप अपने वचन के अनुसार यहाँ से जा सकेंगे। अपने आराध्य को दिए वचन को निभाने के लिए इतना तो चलता है प्रभु। आप लोग जाइए, सभी अपना अपना कार्य कीजिए। अब शीघ्र मैं प्रभु महाशिव का वाहन कर उन्हें भी यहाँ बुलाने में सफल हो जाऊंगा। आप रुक क्यों गए प्रभु? लीजिए ना, संकोच मत कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। अब जब मैंने और मोदक जुटा लिए हैं, आप भी रुक नहीं सकते प्रभु, क्योंकि आपने ही वचन दिया था कि जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा आप मन भर के उसका सेवन करते रहेंगे। इसलिए प्रभु ग्रहण कीजिए ना। देखिए माता, किस प्रकार भक्ति के नाम पर अपने प्रभु को बंधक बना रहा है ये कपटी भंडासुर। ये तो इसका सबसे बड़ा महापाप, जिसके मूल में इसका चलता है का भाव, वही चलता है का भाव जो संसार के जीवों को प्रभावित कर उन्हें अधर्म की ओर ले जाता है। ये वही चलता है का भाव है जो भंडासुर के अस्तित्व का आधार है, जो वास्तव भंडासुर ही है। इसी चलता है कि भाव रूपी भंडासुर का नाश करने, इस भंड क्रिया का अंत करने अपना आविर्भाव किया है। तब तो माता हमें आज्ञा दीजिए, इससे पहले कि भंडासुर गणेश जी को ढाल बनाकर प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो, हम उसका और उसके अमरपुर का सर्वनाश कर दें। यदि यही है आपकी इच्छा तो देवी सेनापति दंडीनाथ आज आप स्वयं देवी तिरश करेंगे। प्रणाम माता। और देवी बसंती के साथ जाकर हमारी देवी सेना का नेतृत्व करेंगे। आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए। सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ का समय हो गया। असुर महानायक, आज के युद्ध हेतु मुझे अपार बलशाली 7 बलाहक महायोद्धाओं को इस युद्ध में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। प्रथम बलाहक है संहार गुप्त। प्रणाम असुर महानायक। अगले 2 बलाहक हैं सूचीमुख और फाल्के मुख। प्रणाम असुर महाराज। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए असुर महानायक। अगले 2 योद्धा हैं दैत्यराज विकंड और विक्टानव। प्रणाम असुर महानायक। प्रणाम असुर राज। और इन 7 महायोद्धाओं में जो अंतिम 2 योद्धा हैं वो है प्रेतराज करलाक्ष और करकट। महानायक,
अन्य सभी से अधिक भयंकर हैं ये दोनों, क्योंकि ये अपने भीतर प्रेतों की सेना साथ लेकर चलते हैं। इन सातों के भयानक और अनूठे अस्त्रों का उस नारी सेना के पास कोई तोड़ नहीं होगा। साहस है, बल है और अस्त्र भी है, किंतु जो इनके पास नहीं है वो अपने बचाव के लिए ढाल। मुझे ज्ञात है इनकी ढाल क्या बन सकती है। असुर महानायक हूं मैं और इनकी एक कमी पूरी करूंगा। मुझसे ढाल प्राप्त करने पर ही इस युद्ध के लिए तैयार होगे तुम। जो हमारे समक्ष आएगा उसका संहार कर देंगे हम। अब ये मेरे साथ सिंदूरासुर चुटकी भर सिंदूर की शक्ति से इन देवियों की सेना को रोकेंगे और उधर मेरे प्रतिरूप मेरे प्रभु महाशिव का आवाहन आरंभ करेंगे। और अब ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ना गणेश जी, ना देवी ललिता। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से इस दुष्ट को युद्ध में जो लाभ हो रहा है वो उचित नहीं। यदि समय रहते इसके कपट को विफल कर मैं माता के निकट नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब ना कोई मेरे बलाहक योद्धाओं का सामना कर सकेगा और ना ही प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे महायज्ञ में कोई बाधा आएगी। शिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आप कितना भी विचार कीजिए, यहाँ से जा नहीं सकेंगे आप। और युद्ध में विजय के लिए छल और चतुराई का प्रयोग तो चलता है ना प्रभु। नहीं भंडासुर, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो अथवा शत्रु सेना से, विजय सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और उचित युक्ति से ही प्राप्त होती है, छल और धूर्तता भरी चतुराई से नहीं। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए, किंतु भूल मुझसे नहीं आपसे हो रही है, क्योंकि आज मेरा छल और मेरी धूर्तता ही मेरी सफलता का आधार बनेगी। माता, ये अनूठी दिव्य ऊर्जा से घिरे ये सातों असुर साधारण तो कदापि नहीं। आनंद आएगा देवियों, आनंद। तुम देवियों को पराजित करने में बहुत आनंद आएगा।
मेरे बलाहक भ्राताओं, बहुत ही भयंकर मृत्यु चाहती हैं ये तीनों देवियां। हमें अपने मायावी बल से इनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण करनी होगी। युद्ध भूमि को ऐसे निर्जन भवन में परिवर्तित कर दिया इस दुष्ट ने। असुर महानायक, ये बलाहक असुर अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भी अपनी माया से ऐसी व्यूह की रचना करेंगे जिससे इन शत्रु देवियों को ये भ्रम होगा कि वो यहाँ से दूर अपने ही स्थान पर युद्ध कर रही हैं। किंतु सभी इनकी माया से मुक्त होने के कारण इन्हें यही देख सकेंगे। किंतु इसे बलाहक योद्धाओं को क्या लाभ होगा? अपने शत्रु को भ्रमित कर युद्ध भूमि में युद्ध करके विजय पाने का महारत प्राप्त है उन्हें। क्या हुआ देवी? मेरे इस स्थान पर मुझसे सामना करने का साहस नहीं रहा क्या? युद्ध कहीं भी हो और कैसे भी हो, उसका तो एक ही परिणाम होता है संहार गोप, वो है तुम्हारा विनाश। दुष्ट असुर, ये वन जो तुमने अपनी माया से प्रकट किया है, तुम्हारे साथ ये वन भी नष्ट होगा। नहीं देवी, मेरे मायावी स्थान में तुम्हारे नहीं, मेरे ही प्रहार सफल होंगे। इसलिए अब एक अंतिम बार इस संसार को देख लो देवी। मूर्खो, इस संसार से मुक्ति तो अब तुम्हारी होगी। प्रेतो, तुम्हारे इस मायावी खंडर के समान अब तुम भी अपने जीवन से रिक्त होगे। इन असुरों के निकट इस दिव्य शक्ति का होना कहीं देवियों के लिए कोई नवीन कठिनाई का संकेत तो नहीं?